रसूल अल्लाह सब लोगों से ज्यादा जवाद सखी थे और रमजान में दूसरे औकात के मुकाबला में जब जिब्रील आपसे मिलते बहुत ही ज्यादा जो दुआ करम फरमाते। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान की हर रात में आपसे मुलाकात करते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। वज़न हजरत लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हुआ से भी ज्यादा जो दुआ करम फरमाया करते थे। रसूल अल्लाह सब लोगों से ज्यादा जवाद सखी थे और रमजान में दूसरे औकात के मुकाबला में जब जिब्रील आपसे मिलते बहुत ही ज्यादा जो दुआ करम फरमाते। जिब्रील अलैहिस्सलाम रमजान की हर रात में आपसे मुलाकात करते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। वज़न हजरत लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हुआ से भी ज्यादा जो दुआ करम फरमाया करते थे। हिराकला शाह रोम ने उनके पास कुराइसा के कफले में एक आदमी बुलाने को भेजा और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो जमाना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुराइसा और अबू सुफियाना से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियाना और दूसरे लोग हिराकला के पास एलिया पहुंचे जहां हिराकला ने दरबार तलब किया था, उसके पास रोम के बड़े बड़े लोग आलिम वजीर अमीर बैठे हुए थे। हिराकला ने उनको और अपने तर्जमाना को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स रिसलता के दावेदार का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियाना कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हिराकला ने हुक्म दिया कि उसको अबू सुफियाना को मेरे करीब ला कर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जमाना से कहा कि उन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियाना से उस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में जुटा बोल दे तो तुम उसका जुटा जाहिर कर देना। अबू सुफियाना का कौला है कि अल्लाह की कसम अगर मुझे ये गिरटा न आती कि ये लोग मुझको जुटलीं तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत बयानी से काम लेता। खैर पहली बात जो हिराकला ने मुझसे पूछी वो ये कि उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे नसाबा वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा उसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की है या कमजोरम ने। मैंने कहा नहीं कमजोरम ने। फिर कहने लगा उसके टबेडर दिन बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या आपने इस दवाई न्यूबोवटा से पहले कभी किसी भी मौके पर उसने जुटा बोला है। मैंने कहा नहीं और अब हमारी उससे सुलह की एक मुकर्रर मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो उसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियाना कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई जुटा इस बातचीत में शामिल न कर सका। हिराकला ने कहा क्या तुम्हारी उससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हाँ। बोला फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदाने जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिराकला ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक न बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने सच बोलने परहेज़गारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हिराकला ने अपने तर्जमाना से कहा कि अबू सुफियाना से कह दे कि मैंने तुमसे उसका नसाबा पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में ऊंचे नसाबा का है और पैगंबर अपनी कौम में ऊंचे नसाबा का ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दवाई न्यूबोवटा की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि उस शख्स ने भी उसी बात की तकालीदा की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने बाप दादा की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबारी का दावा करने से पहले तुमने कभी उसको बुरा भला कहने का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ बुरा भला कहने से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरों होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कमजोरम ने उसकी पैरवी की है तो असल में यही लोग पैगंबरों के मुत्तबाइना और पैरोकर होते हैं।
और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है, यहाँ तक कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स उसके दीन से नाखुशा होकर मुर्तदा भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में उसकी खुशी रच बस जाए वो उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद तोड़ते हैं। तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है कि वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें ब्यूटम की पूजा से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजागरी का हुक्म देते हैं। इसलिए अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो बहुत जल्द वो उस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पांव धोता। हिराकला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खत मांगाए जो आपने दिया कल्बी राजी के जरिए हकीम बसरा के पास भेजा था, और उसने वो हिराकला के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ही मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है शाह रोम के लिए। उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। उसके बाद में आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा, और अगर आप मेरी दावत से नफारामनी करेंगे तो आपकी रिया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ऐ अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे बीच बराबर है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न तहरीम, और न हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या न मानो, हम तो एक अल्लाह के टाटा गुजार हैं। अबू सुफियाना कहते हैं, जब हिराकला ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फरीगा हुआ तो उसके आसपास बहुत शोरगुल हुआ, बहुत सी आवाजें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कब्सा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो उससे बनी सफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे उस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द गालिब होकर रहेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्ने नचुरा एलिया का हाकिम हिराकला का दरबारी और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हिराकला जब एलिया आया तो एक दिन सुबह को परेशान उठा, तो उसके दरबारियों ने पूछा कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। इब्ने नचुरा का बयान है कि हिराकला नुजूमी नेक्सट्रशास्त्री खाइल में नुजुमा में वो पूरी महारत रखता था। उसने अपने साथियों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नजर डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं। उन्होंने कहा कि यहूदा के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान न हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाएं। वो लोग इन्हीं बातों में मसाबुला थे कि हिराकला के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गैसना ने भेजा था। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के हालात बयान किए। जब हिराकला ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हिराकला ने जब उस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हिराकला ने कहा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रमीय खत लिखा और वो भी इल्मे नुजुमा में हिराकला की तरह माहिर था। फिर वहां से हिराकला हिमसा चला गया। अभी हिमसा से निकला नहीं था कि उसके दोस्त का खत उसके जवाब में आ गया। उसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहर के बारे में हिराकला के मुवफ़िका थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। उसके बाद हिराकला ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हिंसा के महल में तलब किया और उसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है।
اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بائعہ کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سنا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح ڈروزوم کی طرف دوڑے، مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی عظیم ایسا مقصد تھی سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ آخر میں ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان یونس اور میمرہ نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔